गुड मॉर्निंग गाइस। आज है संडे और आज है डे 4 हमारे टारगेट का। सो मैं उठी हूँ आज लेट क्योंकि आज संडे था। वैसे मेरे तो हर दिन ही सेम होते हैं, बट दिमाग में थोड़ा ऐसा होता है कि आज संडे है क्योंकि और बाकी घर के मेंबर्स लेट तक सोए होते हैं, उनका संडे होता है। पर मेरे लिए तो सारे डेज ही सेम होते हैं, फिर भी मैं लेट उठती हूँ संडे को। सो इधर उधर गिर पड़ के मैंने की अपने दिन की शुरुआत। खाए थोड़े से बादाम और एक आंवला। मैंने सोचा कि ऑलरेडी मैं इतना लेट हूँ तो बिना टाइम और वेस्ट किए मैं लग जाती हूँ थोड़ी साफ़ सफाई में। अपना बेड साफ़ करके और स्टडी टेबल थोड़ा सही करके मैंने किया झाड़ू पोछा। इसके बाद मैं जल्दी से नहा लेती हूँ क्योंकि नहाने के बाद ही बाकी काम होते हैं, और शुरुआत कर देती हूँ अपनी योगा मेडिटेशन से। योगा मेडिटेशन के बाद किया मैंने थोड़ा सा चिंतन कि क्यों ना आज मैं यहीं पढ़ लूँ। मैं तैयार होके जाऊँगी लाइब्रेरी और फिर लंच करने आऊँगी, टाइम वेस्ट होगा, तो फिर यहीं पढ़ने की सोच रही हूँ। और मेडिटेशन करने के बाद मेरा बहुत मन कर रहा है पढ़ने का। मैंने यहीं आज मैं घर ही पढ़ूँगी, मैंने डिसाइड किया। मैं जल्दी से बना लेती हूँ अपनी डायरी कि आज मुझे क्या क्या काम करना है, क्योंकि घर पे ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं आती। हमारे घर में बच्चे भी रहते हैं, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि अपने टारगेट्स पूरे करूँ। सबसे पहले मैं करूँगी वोकैब रिवाइज़, और आज मुझे ग्रामर का टॉपिक भी रिवाइज़ करना है। लगभग 100 वोकैब मैंने रिवाइज़ की और साथ ही किया ग्रामर का टॉपिक रिवाइज़। और जो चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस दिए होते हैं वो मैंने अटैम्प्ट किए हैं, पर वो दोबारा अटैम्प्ट किए मैंने। अब लग गई है मुझे भूख क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट उठी थी। ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ किचन में, देखते हैं क्या बनाए। कल का चूरमा भी रखा हुआ है क्योंकि कल हनुमान जयंती थी तो बनाया था, और साथ में मम्मी ने बनाई है तरबूज के छिलकों की सब्ज़ी। और इसके साथ ही मैं बनाऊंगी अपने लिए 1 कप चाय क्योंकि मेरा सर दुख रहा है। मैं लेट उठी थी इसलिए चाय पी के खाना खा के मैं आ जाती हूँ अपने रूम में। अब मैं करूँगी मैथ्स रिवाइज़। मैंने लगभग 1.5 घंटा इंग्लिश पढ़ी थी, अब मैं करूँगी मैथ्स के क्वेश्चन। आज मैंने कोई नई क्लास नहीं ली है, पूरे हफ्ते मैंने जो क्लास लिया उन्हीं पे बेस्ड आज मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। लगभग 65 से 70 क्वेश्चन लगाने के बाद मैं थक जाती हूँ और गिरने पड़ने लग जाती हूँ इधर उधर। फिर मैं सोचा ऐसा काम नहीं चलेगा, कुछ खा लेते हैं। खाना मैंने थोड़ी देर पहले खाया था, हल्का फुल्का खाने का मन था। मैंने सैलेड काटा अपने लिए। सैलेड खा के मैं वापस आ जाती हूँ अपने रूम में और करती हूँ थोड़ा जीएस का रिवाइज़। जीएस का रिवाइज़ करते करते मुझे आने लगी नींद, तो मैंने सोचा क्यों ना जगह चेंज की जाए। इतने में बज चुके हैं 5। मैंने अब करंट अफेयर रिवाइज़ करने शुरू कर दिए हैं, तो मैंने लगभग 100 करंट अफेयर रिवाइज़ किए। और मुझे भूख भी लगने लगी थी, इवनिंग स्नैक्स की भूख, मतलब रोटी नहीं खानी थी। इतने में बज जाती है डोरबेल। मैं देखने जाती हूँ कौन आया, तो कौन आया है घर के दरवाजे पे। ओप्स, ये तो आया है पार्सल। तो ये मेरे भाई का पार्सल है। वो थोड़ा आजकल अपनी ब्यूटी की तरफ ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, फेस वॉश वगैरह मंगाया। तो मैंने सोचा उठ तो गई हूँ, क्यों ना चाय बना लूँ। तो मैंने बनाया चाय और अपनी लाइफ का फर्स्ट टाइम वाला चिल्ला बनाया। मतलब मैंने अपनी लाइफ में पहली बार चिल्ला बनाया है आज। तो बहुत टाइम लगा मुझे, उल्टने पलटने में दिक्कत तो आ रही थी, पर मम्मी ने गाइड किया। तो मम्मी ने कहा टेस्ट में अच्छा है, बट थोड़े कच्चे तेल की वो आ रही थी, कच्चा तेल वाली स्मेल आ रही थी। मैंने कहा ठीक है, अगली बार और अच्छे से बनाऊंगी। इतना सही रसोई का काम करने के बाद मैं हो जाती हूँ पसीने में, क्योंकि मुझे रसोई का काम करने की आदत नहीं है। मैं सोचा क्यों ना नहा लिया जाए। तो नहाने के बाद मैं आ जाती हूँ थोड़ी सी शाम की पूजा करने। मैंने लगाया तुलसी में दीवा और की तुलसी की माता की आरती, जो मैं शाम के टाइम करती हूँ। तो ये करने के बाद मैं आ जाती हूँ अपने रूम में। मैंने सोचा अभी मैं रिफ़्रेशिंग फील कर रही हूँ तो क्यों ना एक मॉक अटैम्प्ट कर लूँ। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए लगाया एक मॉक में मेरे ठीक ठीक नंबर थे, ज़्यादा अच्छे भी नहीं थे, बट मैं इम्प्रूव कर लूँगी। ठीक है, इसके बाद मैं चल जाती हूँ थोड़ा इधर उधर घूमने और कर लेती हूँ फ़ोन चेक, क्योंकि मैंने आज पूरे दिन का फ़ोन चेक भी नहीं किया था। इसके बाद कि मैंने अपने डायरी चेक की मेरा कौन सा काम पेंडिंग है और कौन सा रह गया है आज का। तो मैंने देखा कि मेरे हरियाणा के करंट अफेयर रिवाइज़ करने रह चुके हैं। अब मैं करूँगी हरियाणा के करंट अफेयर रिवाइज़। मैंने हरियाणा के करंट अफेयर रिवाइज़ करने के लिए अपनी बुकलेट ढूंढी, बट मुझे पूरी रैक में नहीं मिली और मुझे स्टडी टेबल पे भी नहीं मिली। तो इतना बड़ा तो मेरा रूम भी नहीं है, ये सारे सोर्सेज यहीं होते हैं। मैंने अपना बैग चेक किया, वो बैग में भी नहीं थी। और मैं लाइब्रेरी में छोड़ती नहीं हूँ, अपनी बुक्स ले आती हूँ, तो वहाँ भी नहीं रही होगी। बट क्या पता किसी ने चेक करने के पर्पज़ से देखने के लिए उठा ली हो। तो मैं कल जाके अब लाइब्रेरी में चेक करूँगी कि मेरी बुक किसने ली है। बुक भी नहीं मिली और मुझे तो वैसे भी सोने का बहाना चाहिए था, तो मैं जा रही हूँ सोने। आपसे मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।